जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका एसवीजी चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे आईटीआई कॉलेज या ट्रेड हमें चेंज कैसे करना है। ठीक है, आईटीआई में आपने किसी कॉलेज में या किसी ट्रेड में आपने एडमिशन लिया, ठीक है, और या आपने कॉलेज में या ट्रेड में लिया हो, लेकिन अब जिस कॉलेज या ट्रेड में एडमिशन लिया उसे आप बदलना चाहते हैं, तो उसे हम कैसे बदलेंगे। यानी कि एक कॉलेज में एडमिशन होने के बाद दूसरे कॉलेज में एडमिशन कैसे होगा, इस बारे में हम देखेंगे वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को शेयर कर देना सभी के साथ में। कोई भी डाउट हो कमेंट करें, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो भी आपके डाउट हैं इंस्टाग्राम पर मैसेज के द्वारा पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पर आईटीआई की पूरी अपडेट आपको बताने वाला हूँ। किसी भी स्टेट से हो आपको बस यही फॉर्मूला यूज करना है। लेकिन अगर आप एमपी स्टेट से हैं तो एमपी के लिए ये वीडियो है ही, क्योंकि मैं एमपी के अकॉर्डिंग ही बना रहा हूँ। लेकिन जो अदर स्टेट हैं उनमें भी ऐसे ही रूल्स लागू होते हैं, क्योंकि जो पूरा आईटीआई होता है उस पर डीजीटी का कंट्रोल होता है, और डीजीटी पूरे इंडिया के जितने भी आईटीआई हैं उन पर कंट्रोल रखता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है कि आपने किसी कॉलेज में एडमिशन लिया, मान के ए नाम के किसी कॉलेज में आपने एडमिशन लिया, और इसे आप क्या करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं। क्या चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं। या आपने बी नाम के ट्रेड में एडमिशन लिया है, ये आप इसे क्या करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं। या तो आपने कॉलेज में एडमिशन लिया या आपने ट्रेड में एडमिशन लिया है, किसी भी ट्रेड में, लेकिन आप इसको चेंज करना चाहते हैं। ट्रेड चेंज करना चाहते हैं लेकिन कॉलेज सेम रहेगा, इसके लिए भी क्या प्रोसेस रहेगी, कॉलेज चेंज कैसे होगा, ट्रेड चेंज कैसे होगी, सारी जानकारी मैं बताऊँगा। प्रोसेस सभी का सेम है। देखिए, आपने ए नाम के किसी कॉलेज में एडमिशन लिया, ए नाम के कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद में अगर आपको कॉलेज चेंज करना है, ठीक है, अगर आपको कॉलेज चेंज करना है, चाहे आपको ट्रेड चेंज करना है, चाहे आपको ट्रेड चेंज करना है, ठीक है, दोनों का सेम प्रोसेस है। सेम प्रोसेस में आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए दोस्तों, क्या करना पड़ेगा आपको, जो ए नाम के कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है इसमें से सबसे पहले आपको एडमिशन कैंसिल करवाना पड़ेगा। ठीक है, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एडमिशन कैंसिल करवाना पड़ेगा। अब एडमिशन कैंसिल कैसे होगा, एडमिशन कैंसिल ऐसे होगा, आपके कॉलेज की जो लॉगिन आईडी है उस लॉगिन आईडी से ही आपका एडमिशन कैंसिल होगा। आप ऑनलाइन चाहो तो ऑनलाइन अपने आप से खुद से कैंसिल नहीं कर पाओगे। तो आपको क्या करना है, अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो जिस कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है उस कॉलेज का क्या करना पड़ेगा, एडमिशन कैंसिल करवाना पड़ेगा। और एडमिशन कैंसिल होने के बाद में ही क्या होगा, आप दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले पाएंगे। अब दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले पाएंगे, यानी कि मान के चलिए आपको बी नाम के कॉलेज में एडमिशन लेना है, ठीक है। अब बी नाम के कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है, तो एडमिशन लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो काउंसलिंग चलती है, जब काउंसलिंग चलती है, जो एडमिशन प्रोसेस चलती है, तभी आपका दूसरे कॉलेज में एडमिशन हो पाएगा। अगर आपकी पढ़ाई शुरू हो जाती है और पढ़ाई के बाद में आपकी मान के चलिए क्या हो गई, पढ़ाई शुरू हो गई, और पढ़ाई के बाद में अगर आपने सोचा कि हम अपना कॉलेज चेंज कर दें, कॉलेज चेंज कर दें, तो आपका चेंज नहीं होगा। पढ़ाई शुरू होने के बाद कॉलेज चेंज नहीं होता है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है आपको। मैं आपको बता देता हूँ, जब काउंसलिंग चल रही होती है, जब एडमिशन प्रोसेस चल रहा होता है, उसी टाइम पर आपका क्या होगा, चेंज होगा। जैसे फर्स्ट राउंड चलता है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, ये सभी राउंड चलते हैं। जब राउंड चलते हैं उसी टाइम पर आप चाहोगे कॉलेज चेंज का, तभी आपका होगा, अन्यथा नहीं होगा। ये बात नोटिफिकेशन में भी क्लियर मेंशन की गई है कि एडमिशन होने के बाद, पढ़ाई शुरू होने के बाद जो छात्र कॉलेज बदलना चाहेगा, जो छात्र ट्रेड बदलना चाहेगा, उसका चेंज नहीं किया जाएगा। ठीक है, चेंज केवल एक ही स्थिति में किया जाएगा, जब आपकी काउंसलिंग चल रही है। मान के चलिए आपने क्या किया कि सेकंड राउंड में एडमिशन लिया, या मान के चलिए हमने फर्स्ट राउंड में एडमिशन लिया, ए नाम के कॉलेज में आपने एडमिशन लिया, लेकिन आपको ए नाम का कॉलेज पसंद नहीं है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें से एडमिशन कैंसिल करवाना पड़ेगा। अब आपको मान के चलिए दूसरे राउंड स्टार्ट होगा, फर्स्ट के बाद दूसरा राउंड स्टार्ट होगा, तो अब आपको दूसरे राउंड में क्या करना पड़ेगा, आपको केवल और केवल चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपका चॉइस फिलिंग से काम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन पहला ही है। अब यहाँ पर चॉइस फिलिंग में क्या करोगे कि बी नाम का कॉलेज या बी नाम का ट्रेड सिलेक्ट करोगे, तो फिर इसकी जो मेरिट लिस्ट अनाउंस की जाएगी सेकंड राउंड की, उसमें आपका नाम आ जाएगा और आपको नई फीस भरनी पड़ेगी। आपकी फीस रिटर्न नहीं होगी,
अगर आप कॉलेज चेंज करोगे तो फर्स्ट वाला जिस कॉलेज में आपने एडमिशन लिया था उस कॉलेज में जो आपने फ़ीस सबमिट की थी उस कॉलेज की फ़ीस जो कि यहाँ पर आपको रिटर्न नहीं की जाएगी, ठीक है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। और जब आप नए कॉलेज में एडमिशन लोगे तो वहाँ पर आपको फिर से नई फीस भरनी पड़ेगी, यानी कि आपको डबल पेमेंट करना पड़ता है। आपका पुराना जो इस कॉलेज में एडमिशन कैंसिल होता है वहाँ से आपकी फीस रिटर्न नहीं होती है। समझ में आ गई होगी सारी बातें। मान के चलिए एक और मैं आपको बात बता दूं, मान के चलिए आपने 6वें राउंड में क्या एडमिशन ले लिया किसी कॉलेज में, मान के चलिए आपने ए कॉलेज में एडमिशन ले लिया और आप चाहते हैं कि अब हमें इस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना है, इस स्टेट में एडमिशन नहीं लेना है, दूसरा कॉलेज में एडमिशन लेना है, यानी कि हमें कॉलेज चेंज करना है। तो अब क्या करना पड़ेगा, 6वें राउंड में कॉलेज में जाना होगा, जिस कॉलेज में आपने एडमिशन लिया था उस कॉलेज में जाना है, उस लॉगिन आईडी से आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, फीस आपकी रिटर्न नहीं मिलेगी। ध्यान रखना, फीस आपकी रिटर्न नहीं मिलेगी। अब क्या करना पड़ेगा, जो 7वां राउंड शुरू होगा इस 7वें राउंड में केवल और केवल आपको चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी और चॉइस फिलिंग करने के बाद जो इसकी मेरिट लिस्ट अनाउंस की जाएगी इसमें आपका नाम आ जाएगा और इसमें फिर आपको 5600 रुपये होती है एमपी में जो फीस फिर से भरनी पड़ती है, यानी कि आपकी फीस रिटर्न नहीं होती है। इस तरह से आपका एडमिशन कैंसिल होगा। चलिए मैं आपको एक नोटिस भी बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, ये रूल बुक है और रूल बुक का मैंने स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लिया। 2.5 नंबर के पैरा में लिखा गया है कि प्रवेश लेने के बाद में, पढ़ाई शुरू होने के बाद में किसी अन्य संस्था या महाविद्यालय में प्रवेश लेने की अथवा परीक्षा में नियमित छात्र के रूप में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मैंने अभी आपको क्या बताया कि अगर आप एडमिशन ले लेते हो, एडमिशन लेने के बाद आपकी पढ़ाई शुरू हो जाती है और पढ़ाई शुरू होने के बाद अगर आप अपना एडमिशन कैंसिल करवाते हैं या आप कॉलेज चेंज करवाने का सोचते हैं या आप ट्रेड चेंज करवाने का सोचते हैं तो नहीं होगा। केवल और केवल एक ही स्थिति में होगा, जब आपकी काउंसलिंग चल रही होती है उसी टाइम पर आपका कॉलेज चेंज हो जाएगा, ठीक है, एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, ट्रेड चेंज हो जाएगा। कॉलेज चेंज और ट्रेड चेंज यहाँ पर काउंसलिंग के समय हो जाएगा, लेकिन जो एडमिशन कैंसिल होगा वो आपका काउंसलिंग के समय पर भी हो जाएगा और पढ़ाई शुरू होने के बाद में भी एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। सारी जानकारी मैंने आपको समझा दी है, कब क्या करना है क्या नहीं करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट करना, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो भी आपके डाउट है इंस्टाग्राम पर मैसेज के द्वारा पूछ सकते हैं। वैसे मैंने यहाँ पर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी है कि अगर आप कॉलेज चेंज करना चाहते हैं, ट्रेड चेंज करना चाहते हैं तो काउंसलिंग के टाइम पर ही आप चेंज कर पाओगे, वैसे आप चेंज नहीं कर पाओगे, ठीक है। और अगर आपको चेंज करने के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो वो आपको अपने कॉलेज से भी मिल जाएगी, आप अपने कॉलेज से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सारी जानकारी समझ में आ गई है, कोई भी डाउट हो कमेंट करना। चलिए वीडियो को यहीं पर करते समय मिलते अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद। देखिए दोस्तों, नोटिस में भी क्लियर मेंशन किया गया है 2.5 नंबर के पैरा में प्रवेश लेने के बाद किसी भी परीक्षार्थी को किसी अन्य संस्था या महाविद्यालय प्रवेश लेने अथवा परीक्षा में नियमित रूप से सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जाती। यानी कि प्रवेश लेने के बाद में अगर आप एडमिशन ले लेते हैं, ठीक है, आपने एडमिशन ले लिया और एडमिशन लेने के बाद आप चाहें कि दूसरे कॉलेज में एडमिशन हो जाए तो नहीं होगा, आपको एडमिशन कैंसिल करवाना पड़ेगा उस कॉलेज में से और फिर आपका दूसरे कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। यहाँ पर जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं, रूल बुक को डाउनलोड कर सकते हैं, रूल बुक में क्लियर मेंशन किया गया है। यहाँ पर एक 2.7 नंबर के पैरा में भी लिखा गया है कि लगातार 10 दिनों तक अगर कॉलेज में कोई नहीं आता है तो उसकी निलंबन की कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर 10 दिन है लेकिन हम 20 दिन मानकर चल रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको 20 दिन का बताया है। तो नोटिस में जो चीज़ बताई गई मैंने आपको अच्छी तरीक़ा से समझा दिया। एडमिशन कैसे कैंसिल होगा ये भी मैंने बता दिया। एडमिशन काउंसलिंग के टाइम पर कैंसिल होता है और ये पढ़ाई के बाद में शुरू कैंसिल होता है। अगर आप काउंसलिंग के टाइम पर करवाओगे तो फिर आपका दूसरे कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, लेकिन अगर आप काउंसलिंग खत्म होने के बाद पढ़ाई शुरू होने के बाद एडमिशन कैंसिल करवाते हैं तो फिर आपका दूसरे कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वहाँ पर काउंसलिंग समाप्त हो जाएगी तो फिर आपका दूसरे कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा, ठीक है। और फीस के बारे में मैंने आपको बता दिया कि आपकी जो फीस होती है वो फीस आपकी रिटर्न नहीं होगी, ठीक है, फीस आपकी रिटर्न नहीं होगी। अगर आप कॉलेज में एडमिशन करवाते हैं जो आपने फीस भरी है तो आपकी जो फीस भरी है वो पूरी फीस चली जाएगी। आप ये सोचोगे कि हमें फीस वापस मिल जाए तो फीस वापस हमें नहीं मिलेगी। इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। वीडियो को शेयर कर देना। अगर आपको अब भी कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट करना, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वीडियो को यहीं पर करते समय मिलते अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।